सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी व्याकरण की किताब संस्कृत मणिका के प्रथम अध्याय संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण होते हैं, जैसे थ, अ, आ, इ, ब, न, ख, ठ, ट, ह, य, व, घ, प, श, छ, श इत्यादि। तो इन्हीं वर्णों का हम आज अध्ययन करेंगे। छात्रों, संस्कृत व्याकरण या संस्कृत भाषा को समझने के लिए हमें संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें वर्णों को जानना होगा और उसके बाद वर्णमाला को जानना होगा। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। अब हम आते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण का अर्थ है अक्षर, भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूलों को धागे में पिरोने से एक सुंदर सी माला तैयार होती है, उसी प्रकार वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखने से वर्णमाला तैयार होता है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसे हम अल भी कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अर्थात संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 13 होते हैं जिन्हें अच भी कहा जाता है, और व्यंजन 33 होते हैं जिन्हें हल भी कहा जाता है। अब हम आते हैं स्वर के बारे में जानने के लिए। तो स्वरः कः भवति, स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर होते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, वे क्या होते हैं? वे स्वर होते हैं, जिन्हें अच भी कहा जाता है। यस्य वर्णस्य उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति सः वर्णः स्वरः भवति। यह संख्या में 13 होते हैं। अब वे 13 कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो 13 स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर होते हैं। अब इन 13 स्वरों को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर और चौथा संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरः कः भवति। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर के बारे में जानने के लिए उसकी परिभाषा है, एक मात्रा कालीन उच्चार्यमाणः स्वरः ह्रस्व स्वरः भवति। अर्थात एक मात्रा के समय में बोला जाने वाला स्वर ह्रस्व स्वर होता है। ये संख्या में 5 होते हैं। अर्थात इन स्वरों के उच्चारण में हमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगेगा। वो कैसे?
अ, उ, ई, उ, री, री। अर्थात इन सब के उच्चारण हमें सिर्फ एक मात्रा का समय लग रहा है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रकार दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वरः कः भवति? द्विमात्राकालेन उच्चार्यमाणः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। अर्थात दो मात्रा के समय में बोला जाने वाला स्वर दीर्घ स्वर होता है। यह संख्या में 4 होते हैं। दीर्घस्वराः के सन्ति? तो दीर्घस्वराः आ, ई, उ, री ये सब होते हैं। हर्ष स्वर से यह उच्चारण में एक मात्रा का समय अधिक लेते हैं। जैसे आ बोल रहे हैं तो अ से हमने एक मात्रा और लगा दिया तो आ बना, तो हमने उसका उच्चारण किया आ। अब आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वरः कः भवति? त्रिमात्राकालेन उच्चार्यमाणः स्वरः प्लुत स्वरः भवति। 3 मात्रा के समय में बोला जाने वाला स्वर प्लुत स्वर होता है। जैसे ओम, 3 मात्रा का समय लग रहा ओम के उच्चारण में, तो यह क्या हुआ? यह प्लुत स्वर हुआ। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगा और प्लुत स्वर में के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगा। अब आते हैं चौथे प्रकार अर्थात संयुक्त स्वर के बारे में जानने। संयुक्त स्वराः के भवन्ति? तो संयुक्त स्वर वे होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। द्विभ्याम स्वराभ्याम मिलित्वा निर्मीयन्ते। संयुक्त स्वराः द्विभ्याम स्वराभ्याम मिलित्वा निर्मीयन्ते। अर्थात 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वराः के सन्ति? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। अर्थात संख्या में ये भी 4 होते हैं। ए संयुक्त स्वर अ और ई से मिलकर बना है। ऐ संयुक्त स्वर अ और ए से मिलकर बना है। ओ संयुक्त स्वर अ और उ से मिलकर बना है तथा औ संयुक्त स्वर अ और ओ से मिलकर बना है। इस प्रकार संयुक्त स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। सभी ए, आई, ओ, औ चारों संयुक्त स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। यहाँ पर हमारा स्वर का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन का अध्ययन करेंगे, व्यंजन वर्णों का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। धन्यवाद।